हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपी ग्राम पंचायत अधिकारी और इसके अलावा जैसे जूनियर असिस्टेंट का एग्जामिनेशन लगा है आपका आगे। इसके बाद एजीटीए हो गया, ड्राफ्ट्समैन का है, काफ़ी सारे एग्जामिनेशन लगे हैं। तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज है जो कि ये होने वाली है, क्योंकि सभी एग्जाम्स में 20 नंबर का यूपी स्पेशल आना है आपके, ठीक है। और ये आपका जो भी सिलेबस में दिया गया है उसी के अनुसार है जो कि दी गई हैं चीज़ें। आप यदि सिलेबस को उठाकर देखेंगे तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी कि ये सब चीजें आपको तैयार करनी है। देखिए, तो इस वीडियो में हम प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि देखने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक सेकंड। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपको पता ही होगा। 1863 में इन्होंने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आगरा में पाखंड खातनी पताका है जो कि फहराई थी, ध्यान दीजिएगा। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे जिन्होंने वेदों के लौटो का नारा है जो कि दिया था। और इसी के साथ इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी 1875 के आसपास, ठीक है। वर्ष 1875 में सैयद अहमद खां हैं जिन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से है, जो कि प्रसिद्ध है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। एनी बेसेंट जी 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं, जिसे 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है जो कि बना दिया जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए, जो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसके जो अधिवेशन हुए हैं और खासकर जो यूपी में हुए हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, 1888 में आपका जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में इलाहाबाद यानी प्रयागराज में होता है अधिवेशन। 1892 में इलाहाबाद में फिर होता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। इंग्लैंड में प्रस्तावित था लेकिन इलाहाबाद में होता है। 1899 में लखनऊ में होता है, रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए, बनारस में होता है 1905 में, काफ़ी फेमस है, गोपाल कृष्ण गोखले जी की अध्यक्षता में। इसके बाद 1910 इलाहाबाद में होता है, सर विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में। 1916 का जो लखनऊ पैक्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो लखनऊ में होता है, और अंबिका चरण मजूमदार है जो कि इसके अध्यक्ष होते हैं। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इसमें समझौता है जो कि कराया जाता है। 1925 में कानपुर का अधिवेशन भी काफ़ी फेमस है, और भारत की पहली महिला हैं जो कि ये अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस की, सरोजनी नायडू जी। 1936 में लखनऊ में होता है, जवाहरलाल नेहरू जो है जो कि इसकी अध्यक्षता करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो लास्ट आपका होता है यूपी में, मेरठ में होता है, और ये 1946 में होता है, और आचार्य जेबी कृपलानी जी हैं जो कि इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। जून 1920 में देखिए, इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक है जो कि होती है, ध्यान दीजिएगा, जून 1920 में। इसके बाद देखिए, 1 अगस्त 1920 को जो आपका असहयोग आंदोलन होता है, ये 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में जो चौरी चौरी की घटना हो जाती है, उसके कारण से जो असहयोग आंदोलन होता है उसे स्थगित कर दिया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। और ये चौरी चौरा की जो घटना होती है, इसमें आपके लगभग एक थाने को जला दिया जाता है, जिसके जिसके कारण इसमें यहाँ पर लगभग 23 से 24 सिपाहियों की मृत्यु है जो कि हो जाती है, जिस इससे महात्मा गांधी जी काफी ज्यादा निराश होते हैं, और वे असहयोग आंदोलन को स्थगित है जो कि कर देते हैं। और आंदोलन को स्थगित करने से काफी लोग हैं जो कि काफी ज्यादा निराश निराश होते हैं महात्मा गांधी जी से, कि आप लोगों ने देश का विश्वास है जो कि तोड़ दिया है, क्योंकि अच्छी खासी संख्या में है जो कि लोग इनसे जुड़े थे इस आंदोलन में, और काफी ज्यादा बैकफुट में थी इस समय क्या कहते हैं, ब्रिटेन की महारानी और वहाँ का शासन प्रशासन जो भी था, ठीक है। इसको देखिए, 17 अक्टूबर 1920 को काफी महत्वपूर्ण है, बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन है जो कि किया था। ये चीजें आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व है किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने है जो कि किया था। वर्ष 1924 में चंद्रशेखर आजाद जी ने कानपुर में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। एचआरए की स्थापना 1924 में होती है, और यही 1924 1928 में आपका एचएसआरए हो जाता है, यानी इसमें सोशलिस्ट शब्द है जो कि जोड़ दिया जाता है। 9 अगस्त 1925 में जो है काकोरी ट्रेन डकैती होती है 1925 में, और ये होता क्या है, इसमें सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जो जाती है 8 टाउन, तो यहाँ पर क्रांतिकारी क्या करते हैं, इसको लूट लेते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए, ये क्रांतिकारी हैं और इनको फांसी के स्थान आपको ध्यान देना है। राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में दी गई थी, अशफाक उल्ला खान जी को फैजाबाद अयोध्या में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, और रोशन सिंह को नैनी प्रयागराज में। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है।
27 फरवरी 1931 को बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर आजाद जी अपने आप को यहाँ पर गोली मारकर शहीद कर देते हैं। कहाँ पर? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, और इन्हीं के नाम पर ये अल्फ्रेड पार्क है। आप यदि इलाहाबाद में रहते होंगे तो आप अच्छी तरह से अल्फ्रेड पार्क यानी चंद्रशेखर आजाद पार्क को जानते होंगे, और वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति भी है जो कि बनी हुई है। ठीक है। 1924 में संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक है जो कि बुलाई जाती है? 1924 में ये कानपुर में है जो कि बुलाई जाती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। और 1924 में भी है एचआरए की स्थापना होती है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। चंदावर का युद्ध जो होता है 1194 में, तो ये किसके किसके मध्य होता है? ध्यान दीजिएगा। जो जयचंद होता है और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है, और इसमें जो है आपका मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और ये जो चंदावर है ये यूपी के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है जो कि स्थित है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। कौन से क्रांतिकारी जो कि काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित नहीं? तो खुदीराम बोस थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। और इसमें कौन कौन शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, और चंद्रशेखर आजाद जी भी थे। और बताइए आप लोग और कौन इसमें शामिल थे? जौनपुर का जो सरकी वंश है इसका अंतिम संस्थापक कौन थे? अंतिम शासक कौन थे? ध्यान दीजिएगा, हुसैन शाह थे। और जौनपुर को पूर्व का सिराज भी है जो कि कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफी अच्छा काम है जो कि किया गया था सरकी वंश के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है मांडी, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण से वहां का शासक कौन था? तो राज्यपाल था। किस वर्ष प्रयागराज में जो किला है यहाँ पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था? 1797। किस नगर को है जो कि महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो कन्नौज को। और पुराना नाम इसका जो था कान्य कुंज भी नाम था इसका कन्नौज का। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब कन्नौज का इत्र जो है काफी ज्यादा फेमस है। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी जो थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को उत्तर प्रदेश के किस जिले में है या शहर में फांसी दी गई थी? ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर में है। अखिल भारतीय किसान सभा स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा लखनऊ 1936 में है अखिल भारतीय सभा की स्थापना की जाती है। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब होता है? तो 1856 में। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर है? तो ये कुशीनगर में, क्योंकि यहीं पर कुशीनगर में ही है महात्मा बुद्ध जी ने अपने प्राण त्यागे थे। अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? तो पटियाली, ये आपके एटा में पड़ता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ध्यान दीजिएगा। भव्य जो जैन स्तूप है इसके अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है जो कि कहाँ पर स्थित है? मथुरा में है। उत्तर प्रदेश में बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो नाना साहब जी थे। शेरे बलिया नाम से किसे जाना जाता है? चित्तू पांडु के जाना जाता है। अवध राज्य जिसे अवध भी कहते थे, यहाँ पर 1722 से लेकर 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने कौन सी उपाधि है जो कि धारण की थी? ध्यान दीजिएगा, नवाब की उपाधि है जो कि इन्होंने ली थी। वाल्मीकि जी का जो आश्रम ब्रह्मवर्त में है, ये कहाँ पर स्थित है? तो बिठूर में स्थित है। ठीक है। छठी जो बीसी है, छठी सदी में उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्र को है जो कि चेदी वंश से संबंधित था? ध्यान दीजिएगा, ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित था। मथुरा के आसपास के क्षेत्र को हम क्या कहते थे? तो सूरसेन कहते थे। गुप्त काल में जो टेराकोटा जो पक्की मिट्टी ईंटों से बना हुआ जो भीतर गांव मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कानपुर में है। और ये भीतर गांव मंदिर किससे संबंधित था? तो गुप्त काल से संबंधित था। ठीक है। अब देखिए कला और संस्कृति, इसे हम अगली वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक ही वीडियो में ज्यादा चीजें करेंगे तो आप लोगों को भी कंफ्यूजन होगी, तो इसलिए हम इसे अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।